कोरोना वायरस का इन्फेक्शन जब इटली में फैला, अमेरिका में फैला, यूके में फैला, इंडिया में फैला, तो केवल हम इंडिया के सिम्टम्स देखते तो ध्यान में नहीं आता कि बाकी जगह पर क्या हो रहा है। ऐसी जो मिसमैनेजमेंट है, नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज है और हैरेसमेंट है, ये जो एक मेलाफिडी इंटेंशन है आम आदमी की, गवर्नमेंट की, सरकार की, ये आप देखिए एमसीडी के सफाई कर्मचारियों के लिए सेम है, नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज, वहां के इंजीनियर्स के लिए सेम है, वहां के डॉक्टर्स के लिए सेम है, कुछ स्कूल्स के लिए सेम है, डीयू के टीचर्स के लिए सेम है। और इसके बारे में मैं पहले बताऊंगी, कोर्ट में पिछले लगभग 2014 ऑनवर्ड्स जब से ये आए तो क्या क्या केसेस चल रहे हैं, कुछ मैं बताना चाहूंगी। और उसके बाद लॉ का प्रावधान कि इस पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हाई कोर्ट क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, और जो रिसेंटली अमेंडमेंट आई है 2021 में कॉन्स्टिट्यूशन की, जो कहते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट मीन्स एलजी, दैट इज एलजी इज द बॉस ऑफ दिल्ली, वो क्या कहता है। मैं ब्रीफली इन सबको टच करना चाहूंगी। सबसे पहले अभी रिसेंटली लगभग कुछ दिन पहले 28 मार्च 2021 में जिन्होंने ड्राफ्ट की पिटीशन, वो संजीव जी भी यहाँ बैठे हैं, और जिन्होंने फाइल की ये पिटीशन शायद वो भी महिला यहाँ जुड़े होंगी, उन्होंने एक पिटीशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया कि मैं नोएडा में रहती हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ, सिंगल पेरेंट हूँ, मेरी बेटी को मेडिकल इश्यूज है, नोएडा से दिल्ली जो 20 मिनट का रास्ता है मुझे पार करने में 2 घंटे लग जाते हैं, मैं बिजनेस वूमन हूं, मैं एडवर्टाइजमेंट में काम करती हूँ, मैं कैसे जाऊं। यहाँ सड़क पर लोग बैठे हुए हैं डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर्स, कोर्ट ने क्लियरली कहा है सुप्रीम कोर्ट में, यू डोंट हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट एनीवेयर एंड एवरीवेयर, डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर्स लोग सड़कों पर बैठे हैं, हाईवे जाम किए हुए हैं, मैं तो टैक्स पेयर हूं, मेरा क्या, मुझे क्यों प्रॉब्लम में डाला जा रहा है सड़कों को खाली कर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ऑर्डर दे चुके हैं, सड़कों पर आप नहीं बैठ सकते, तो खाली होनी चाहिए। तो उन महिला ने कहा आपके ऑर्डर्स मान कौन रहा है कोर्ट। तब ध्यान आया कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया पुलिस को, दिल्ली सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि बताइए ऑर्डर्स माने क्यों नहीं जा रहे, सड़कों पर लोग क्यों बैठे हुए हैं। और अभी जो आज 9 तारीख थी, आज कोर्ट में केस लगा होगा, उसमें जो पुलिस है, पुलिस ने कई बार इन लोगों को हटाया, लेकिन कोर्ट की अवमानना करते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार के लोग वहां पहुंच गए, उन्हें कहा अरे पुलिस तुम पानी हटा रहे हो, टॉयलेट्स हटा रहे हो, बिजली का कनेक्शन काट रहे हो, हम सब कुछ देंगे, सड़कों पर देंगे, हाईवे पे देंगे, तुम धरना यहां पर जारी रखो। तो आम आदमी पार्टी वॉज इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जिन्होंने ऐसे डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर्स सड़क पे, हाईवे पे धरना जारी रखने के लिए पानी, बिजली, टॉयलेट्स मुहैया कराए। दूसरा केस दिल्ली हाई कोर्ट में केस आया, और पिटिशनर्स कौन थे, जैसे आप लोग यहाँ पर हैं, पिटिशनर्स कौन थे, वो डॉक्टर्स थे, वो नर्सेस थी, वो पैरामेडिक स्टाफ थे, वो सफाई कर्मचारी थे, क्लास 4 कर्मचारी थे, टीचर्स थे, रिटायर्ड स्टाफ थे, टीचर्स और इंजीनियर्स, इन सब ने केसेस फाइल किए। और क्या कहा, हमें सैलरी नहीं मिल रही, 5-5 महीने से हमें सैलरी नहीं मिल रही है, कुछ कीजिए। और आपको मालूम है डिवीजन बेंच ने क्या कहा, मैं एग्जैक्टली वर्ड कोट करना चाहूंगी। डिवीजन बेंच ने कहा, आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, यू आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन प्रोपेगेंडा ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक टाइम्स। आप आधे पेज की, पूरे पेज की एडवर्टाइजमेंट रोज दे रहे हो, हम आइवरी टावर्स में नहीं रहते हैं, हम रोज देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि तुम कितनी ऐड दे रहे हो, हम आपकी ऑडिट करवाएं, इंक्वायरी कराएं कि कितना पैसा आप इसके ऊपर इस्तेमाल कर रहे हो, और आपके पास कोई कंसर्न नहीं है अपने एम्प्लॉइज के लिए, एम्प्लॉइज को देने के लिए पैसा नहीं है, पर फुल पेज की एडवर्टाइजमेंट देने के लिए पैसा है आपके पास, इसको रोको और इमीडिएटली पे करो। कोर्ट की क्या लैंग्वेज थी कि वी आर डिस्गस्टेड विद you are behaving irresponsibly and you do not care for the poor employees and retired pensioners at all. कोर्ट ने कहा we are ashamed of you and your leaders, the way you are behaving, you are fighting like cats and dogs, और कहा कि इमीडिएटली पैसा रिलीज किया जाए। आपको पता है जवाब क्या था, दिल्ली गवर्नमेंट का जवाब था, ऐसा है सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ पैसा आना है, सेंट्रल गवर्नमेंट हमें पैसा रिलीज नहीं कर रही, हम दिल्ली सरकार को रिलीज नहीं कर रहे। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली
सरकार में जो एमसीडी को आप पैसा नहीं दे रहे हो, उसका पैसा तो आपने टैक्स पेयर से कलेक्ट कर लिया है। फाइनेंस कमीशन कहता है उसका कुछ परसेंटेज आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, एमसीडी को देते क्यों नहीं हो? नहीं नहीं, वो सेम सरकार है ना, ऊपर और नीचे, वो हमें पैसा नहीं देती, हम इनको पैसा नहीं देते। ये चाइल्डिश रवैया आम आदमी पार्टी का था और लगातार उनको डांट पड़ी। दे हैव बीन एडमॉनिश्ड बाय द कोर्ट ऑलमोस्ट ऑन एवरी डेट। दूसरी चीज, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट में कहा गया डॉक्टर्स ने कि मार्च से कोविड पेंडेमिक लॉकडाउन है, अप्रैल से हमें सैलरीज नहीं मिल रही हैं। कोर्ट ने कहा ये तो कोरोना वॉरियर्स हैं, आप कोरोना वॉरियर्स को सैलरी क्यों नहीं दे रहे? डिस्पाइट कोर्ट ऑर्डर्स आप इनको सैलरी पे नहीं करे, 4-4 5-5 महीने से पे द सैलरी। उसके बाद भी दी जाती है, कम दी जाती है, इनएडिक्वेटली दी जाती है, डिले कर दिया जाता है। फिर मार्च 2021 जब इशू डिस्कस हुआ भागी जी से, नेगी जी से, कि 12 दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं उनको सफिशिएंट फंड्स नहीं दिए जा रहे नवंबर के आसपास से टू पे द सैलरीज ऑफ टीचर्स। दिल्ली यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने कहा हम प्रोटेस्ट मार्च करेंगे। तो वीसी ऑफिस से केजरीवाल जी के रेजिडेंस तक 15 जनवरी 2021 को प्रोटेस्ट मार्च किया गया। क्यों? 6 करोड़ से ऊपर डीडीयू कॉलेज का पैसा नहीं दिया गया, 6 करोड़ से ऊपर आचार्य नरेंद्र देव का पैसा नहीं दिया गया, 4 करोड़ से ऊपर भास्कराचार्य कॉलेज का पैसा नहीं दिया गया, 3 करोड़ 25 लाख के आसपास महाराजा अग्रसेन कॉलेज का पैसा नहीं दिया गया, 1 करोड़ 85 लाख के आसपास शहीद राजगुरु कॉलेज का पैसा नहीं दिया गया, 1 करोड़ 50 लाख के आसपास भगिनी निवेदिता कॉलेज का पैसा नहीं दिया गया, 25 लाख से ऊपर शहीद सुखदेव कॉलेज का पैसा नहीं दिया गया। डूटो ने पहली बार कहा, डूटा ने मेमोरेंडम एक निकाला और कहा कि पहली बार है जब दिल्ली की सरकार ने जो ग्रांट्स है कॉलेजेस की, वो ग्रांट्स बंद कर दी, इनएडिक्वेटली देते हो, डिले करके देते हो, दे आर क्रिपलिंग द इंस्टीट्यूशन। उसके बाद जब मार्च 2021 में डूटा कॉल फॉर अ कंप्लीट शटडाउन ऑफ कॉलेजेस, उसके बाद से धीरे धीरे फ्राइडे ऑनवर्ड्स दिल्ली गवर्नमेंट ने 82 करोड़ रुपया रिलीज किया सैलरी हेड में और 9.6 करोड़ रुपीस रिलीज किया अदर देन सैलरी सेक्शन के अंदर। अब दिल्ली सरकार जो है, इट इज फोर्सिंग दीज 12 कॉलेजेस टू साइन द पैटर्न ऑफ असिस्टेंस। उससे क्या होगा? धीरे धीरे उससे जो स्टेट फंडिंग है वो रिड्यूस हो सकती है, सैलरीज इंक्रीज हो सकती हैं, अल्टीमेट एम बीइंग डी एफिलिएशन ऑफ कॉलेजेस फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। गलत है। गलत इसलिए है जब कॉलेजेस हैव बीन सेट अप अंडर यूजीसी नॉर्म्स बेस्ड ऑन दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 1922, दे आर गवर्न्ड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप कैसे उनको चेंज कर सकते हैं? दिस इज अ मिस एडवेंचर जो केजरीवाल गवर्नमेंट केवल यहां नहीं, जहां जहां वो कर सकती है हर सेक्टर में करती है। दूसरों ने केस फाइल किया ना, दूसरों ने कहा ना कि अब स्टूडेंट सोसाइटी फंड से आप सैलरीज कैसे पे कर सकते हो टीचर्स की? स्टूडेंट्स की फीस इस्तेमाल करेंगे, अब टीचर्स की सैलरी देने के लिए नहीं कर पाए तो फीस बढ़ाते जाएंगे क्या? वहां स्टे ले लिया है दूसरों ने केस में। अब इसमें बात आती है कि क्या केजरीवाल गवर्नमेंट आर्बिट्रेरी हो गई है? क्या निरंकुश हो गई है? क्या उस पर कोई स्टॉप लगा सकता है कि नहीं लगा सकता? लग सकता है तो कैसे स्टॉप लग सकता है? अगर मैं बात करूं तो 2014 के बाद से जब से सरकार आई तब से आप देखो, दे हैव ऑलवेज बीन इन द धरना प्रदर्शन मोड। दे हैव नॉट ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स इनटू द गवर्नेंस मोड। लगता ही नहीं कि वो गवर्न कर रहे हैं, लगता है अभी भी जिंदाबाद मुर्दाबाद, हाय हाय, एक कोई 12वीं पास के ऊपर व्यक्ति बिठा दो, पूरे इंस्टीट्यूशन को खराब कर दो, टीचर्स को हैरेसमेंट करो, तो गवर्नेंस के मोड में वो आ ही नहीं पाए। दे हैव बीन फाइटिंग विद एवरीबॉडी। इनफैक्ट कोर्ट ने एक बार कमेंट किया, जब हम लोग एमसीडी की ओर से वहां पर थे, कोर्ट ने कमेंट किया कि आप ही किसी से बनते भी है क्या? केजरीवाल गवर्नमेंट के जो वहां लॉयर्स थे, कि आप हर किसी से लड़ रहे हैं? Look, be it LG, be it Election Commission, be it Prime Minister, be it the EVMs, you are fighting it with everybody. आप किसके साथ गवर्नेंस करते हो कोऑर्डिनेशन में? अभी जब 2015 के बाद जब फाइट्स इंक्रीज हो गई ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल
कौन अपॉइंट करेगा, सेक्रेटरीज को कौन अपॉइंट करेगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज को कौन अपॉइंट करेगा, हायर पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों को कौन अपॉइंट करेगा, एलजी कर सकते हैं या सीएम कर सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो हेड करते हैं। तो ये सब झगड़ा पहुंचा दिल्ली हाई कोर्ट में। अब दिल्ली हाई कोर्ट में जब झगड़ा पहुंचा तो वहां सामने बात आई कि एक बार पढ़ ले कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या कहते हैं, तो मैं 4 सब हेडिंग से बताना चाहूंगी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, मेरे सामने एक कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने सबसे पहले देखा तो मैंने पाया कि जो पार्ट 8 है कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है यूनियन टेरिटरी से। दिल्ली स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं आती है, दिल्ली आती है यूनियन टेरिटरी में, पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी। 239 आर्टिकल कहता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज, दैट इज every union territory shall be administered by the president acting through an administrator to be appointed by him। यानी हर यूनियन टेरिटरी का प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करेगा और जो प्रेसिडेंट है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर देगा, जो दिल्ली में उसको एलजी कहते हैं। यानी जो दिल्ली है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्न करेगा, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करेगा जिनको एलजी कहा जाता है। प्रैक्टिकली LG is the boss of Delhi, ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब दिल्ली को स्पेशल स्टेटस दिया गया। क्यों दिया गया है? कैपिटल है, कैपिटल सिटी है। और आर्टिकल 239 में कहा गया है स्पेशल प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू दिल्ली। इसको यूनियन टेरिटरी नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जिसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। हाँ, इसकी एक लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहेगी जो लोगों द्वारा डायरेक्टली चुनी जाएगी। अब स्टेट असेंबली जो होगी, जिसके हेड चीफ मिनिस्टर होंगे, वो लॉज बना सकती है। लॉज कैसे बना सकती है? जो भी यूनियन टेरिटरी के बारे में एप्लीकेबल लॉज हैं, एप्लीकेबल इश्यूज हैं, उन पर वो कानून बना सकती है। लेकिन पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये दिल्ली सरकार के पास नहीं है। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड ये दिल्ली सरकार के पास नहीं है, ये है एलजी के पास, दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास। अब ये सब बातें जब आती हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 239 का क्लॉज 4, जो कहता है कितने मिनिस्टर होंगे? 10% मिनिस्टर होंगे। 70 लोग हैं तो 7 मिनिस्टर्स होंगे। अब कौन किसकी एडवाइस करेगा? तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है headed by the chief minister, they will aid and advise the lieutenant governor। कहीं नहीं लिखा lieutenant governor is bound by the advice of the chief minister। ये देखने की बात है, ये आगे जाके आपके केसेस में भी ध्यान में आना होगा कि council of ministers headed by the chief minister is there to aid and advise the lieutenant governor। लेकिन in case of any difference of opinion, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उस इशू को प्रेसिडेंट को रेफर करेगा, और अगर प्रेसिडेंट के यहाँ समय लग रहा है वो इशू डिसाइड होने में, अर्जेंट सिचुएशन है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उससे अपनी राय दे सकता है, डिसीजन को इंप्लीमेंट कर सकता है। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स राय तो दे सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, पर लेफ्टिनेंट गवर्नर बाउंड नहीं है उनकी राय से। यही जब झगड़े चले सारे, कौन अपॉइंट करेगा, हु इज द बॉस ऑफ दिल्ली, तो अगस्त 2016 में जब ये झगड़ा दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था, तो अगस्त 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे अपनी रूलिंग दी, अपना ऑर्डर दिया। और ऑर्डर में क्या कहा कि एलजी इज द हेड ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। लेफ्टिनेंट गवर्नर enjoys the discretionary powers. Lieutenant Governor is not bound by the advice of Council of Ministers. They directed Delhi government to take approval of LG in all policy matters. आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट संतुष्ट नहीं हुई, नहीं ये तो ठीक नहीं है, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया GNCTD वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 4 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट प्रोनाउंस कर दी। उन्होंने इसको रिवर्स कर दिया दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट को,
ऑलमोस्ट रिवर्स कर दिया, फिर बैलेंस करने की कोशिश की। रिवर्स क्या किया उन्होंने कहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर of Delhi is bound to follow the aid and advice of the Council of Ministers, except police, public order and land. LG की कंकरेंस की जरूरत नहीं है जो भी मैटर्स लेजिस्लेटिव असेंबली डील करती है, लेकिन साथ में इसको बैलेंस किया। बैलेंस करते हुए कहा कि देखिए, दिल्ली हैज अ स्पेशल स्टेटस, बट दिल्ली इज नॉट अ स्टेट, सो LG इज नॉट अ merely constitutional figurehead, but also bore the title of administrator. कोर्ट ने कहा, we are against absolutism also, we are against complete anarchy also. Work in coordination, work harmoniously, that is good for democracy. लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की आड़ में, जिसने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इज बाउंड टू फॉलो द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेड बाय द चीफ मिनिस्टर, सारी की सारी फाइल्स जो केजरीवाल गवर्नमेंट फाइल्स से ओके करते थे, वो किसी को भी LG को सेंड नहीं करते थे, सीधा इंप्लीमेंटेशन के लिए दे देते थे। दे जस्ट इग्नोर द लेफ्टिनेंट गवर्नर। उससे क्या हुआ, रिसोर्सेज नहीं है इनके पास, पैसा नहीं है इनके पास, ग्रांट्स नहीं है इनके पास, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऑर्डर्स करने शुरू कर दिए, बिना पैसे के ऑर्डर कर रहे हैं, कई 100 करोड़ यहां दे दिए, वहां दे दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। तो उससे तो इंस्टीट्यूशंस क्रिपल हो रहे थे कि ये हो क्या रहा है। आपने अनाउंस कर दिया है, अनाउंसमेंट के बाद आप कह रहे हो पैसा ही नहीं है हमारे पास, क्यों? क्योंकि LG ने ओके नहीं किया, LG से आपने पूछा नहीं, फिर आप कहते हो कि हमने तो ओके कर दिया था, ऊपर से ही जो केंद्र सरकार और बाकी लोग हैं रोड़ा अटका रहे हैं। ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को रीइटरेट करने के लिए बिल लेकर आई बीजेपी गवर्नमेंट अभी पिछले महीने। बिल क्या कहता है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का जो बिल लेकर आए उसका है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 1991। इसमें 3 बातें कही गई। जो मुख्य बात थी, ये लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, प्रेसिडेंट ने असेंट दे दिया। 3 मुख्य बातें हैं इससे। पहला, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर, इट क्लियरली सेज, देयर इज नो एम्बिग्विटी। और आर्टिकल 239 कहता है पार्लियामेंट कैन मेक लॉज रिगार्डिंग दिस आर्टिकल। तो पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज। वो कहता है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर। दूसरा, लेफ्टिनेंट गवर्नर को कई सारी डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं। और तीसरा कहा गया है कोई भी डिसीजन अगर लोगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केजरीवाल गवर्नमेंट, यू हैव टू टेक प्रायर परमिशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। इनके पूछे बिना कोई डिसीजन इंप्लीमेंट नहीं होगा। अब जो बिल लेकर आए हैं उसमें कई तरह के राइटअप्स आए, सब कुछ आया, लेकिन बिल वही कह रहा है जो एक्ट बन चुका है। ये एक्ट वही कह रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर, उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, दे आर देयर टू एड एंड एडवाइस द लेफ्टिनेंट गवर्नर, बट लेफ्टिनेंट गवर्नर इज नॉट बाउंड बाय देयर एडवाइस। उसी को क्लियर करते हुए, क्योंकि हाँ हर चीज क्लियर होनी होती है, हर किसी भी एम्बिग्विटी रह जाए, ये तो खुद ही बोलते हैं हम एनार्किस्ट हैं, तो इसीलिए कहीं भी थोड़ी भी एम्बिग्विटी रह जाए तो वहीं ऐसा लगता है क्रिपल हो रहे इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो कॉलेजेस हो, चाहे वो MCD हो, चाहे वो इनके अपने स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो या कोई और इंस्टीट्यूशन। तो क्लैरिटी करने के लिए दिल्ली सरकार मींस LG ये लॉ पास कर दिया गया है। कई सारी कंट्रीज में ऐसा होता है, क्यों? क्योंकि दिल्ली कैपिटल है। अब दिल्ली कैपिटल है, दिस इज द सीट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। वी आर प्राउड ऑफ इट क्योंकि हम यूनियन टेरिटरी भी है और हम कैपिटल सिटी भी है, कैपिटल ऑफ द कंट्री भी है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कोई फॉरेन डिग्निटरी आ रहा है, कोई मीटिंग्स है या नेशनल गवर्नमेंट की कोई मीटिंग है, they cannot be subject to the whims and fancies of any provincial government। कल को स्टेट गवर्नमेंट ये तय नहीं कर सकती है फॉरेन डिग्निटरी आएगा नहीं आएगा, मीटिंग हॉल खुलेगा नहीं खुलेगा, रिपब्लिक डे पर हम धरना देंगे कि नहीं देंगे सड़कों के ऊपर। आपको ध्यान हुआ केजरीवाल जी सड़क पर लेट गए थे कि रिपब्लिक डे परेड नहीं होने दूंगा। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये यहाँ नहीं हुआ केवल, आप देखिए वॉशिंगटन DC की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया की बात करते हैं, वो भी कैपिटल सिटी ऑफ US है, दैट्स द सीट ऑफ US फेडरल गवर्नमेंट।
ऐसे जो हमारी है, इट इज नॉट कि अरे हमें स्टेट होना चाहिए, इट कैनॉट बी, इट कैन हैव मोर पावर्स बट इट कैनॉट बी। रीजन बीइंग दिस इज द सीट ऑफ नेशनल गवर्नमेंट, द फेडरल गवर्नमेंट। अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब तक तो कांग्रेस भी रूल करती थी दिल्ली में, कई सालों तक शीला दीक्षित जी की सरकार रही, उसके बाद कभी यहाँ मदन लाल खुराना जी की सरकार रही, तो ऊपर कांग्रेस गवर्नमेंट रही। तो बट गवर्नमेंट्स व्हेन दे कम टू पावर, दे सीज टू बी पॉलिटिकल पार्टीज, दे टेक द ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट दे विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। मिनिस्टर्स लेते हैं ना ओथ, वी विल अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लोगों के वेलफेयर के लिए हम वो काम करेंगे, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स को हम ऊपर रखेंगे। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से काम किया जाता है, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, wherever they put their hands upon, वो चीज को क्रिपल कर देते हैं। चाहे वो पेमेंट ऑफ सैलरीज हो, अगर आपके पास सैलरी का पैसा आ रहा है तो आपको पेमेंट करने में प्रॉब्लम क्या है? नहीं तो अगर कोई कॉलेज ठीक से चल रहा है तो ऊपर किसी ऐसे व्यक्ति को बिठा देंगे जिसको शायद बोलने का भी तरीका नहीं होगा, आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है इस चीज के बारे में। स्कूल्स, अभी स्कूल्स के विषय सामने नहीं आ रहे, स्कूल बोल रहे, कम से कम 6 स्कूल मेरे पास आ चुके हैं। तो मैडम प्रिंसिपल को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे सर्वेंट हो उनके, 12वीं पास लोग आ जाते हैं, बाहर से ही बदतमीजी करते हैं कि प्रिंसिपल को बुला कर लाओ। दिस इज द वे। हम बात करते हैं कि एजुकेशन मॉडल है हमारा, हम बात करते हैं कि हमारा हेल्थ मॉडल है, पर आप एक स्कूल को अपना प्रोपेगेंडा स्कूल बनाकर बाकी स्कूल्स के अंदर छत भी नहीं दोगे, आप टॉयलेट्स भी नहीं दोगे। दिस इज रॉन्ग। आपको करना है प्रोपेगेंडा से ज्यादा आप काम करिए ना, आप हमेशा के लिए दिल्ली में रह जाएंगे, पर काम तो करना पड़ेगा आपको। काम नहीं करेंगे, केवल प्रोपेगेंडा से करेंगे तो हाई कोर्ट भी आपको कहेगी कि एक पेज एडवर्टाइजमेंट देने के लिए पैसा है, पर आपके कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर्स को पैसा देने के लिए पैसा क्यों नहीं है? हम ऑडिट बिठाएं आपके अगेंस्ट में, इंक्वायरी कराएं आपके अगेंस्ट में, ये बात तो रोज इनके खिलाफ की जाती है। इसलिए मेरा मानना है, आखिर में मैं ये कह के अपनी बात समाप्त करूंगी कि प्रॉब्लम मंशा की है, प्रॉब्लम सिर्फ कॉलेजेस की, सिर्फ एमसीडी की, प्रॉब्लम कुछ स्कूल्स की, सफाई कर्मचारियों की नहीं। wherever they are they fight, wherever they are they fight। आप कभी देखा कीजिए कोर्ट्स के अंदर पुलिस और इनकी कितनी फाइट होती है। कारण क्या है कि जो पुलिस है वो अगर आएगी इनके किसी एमएलए के खिलाफ कि जाली मार्कशीट लेकर आया है, तो मिनिस्टर होता है जाली मार्कशीट ले आया, तो दे एंड द पुलिस दे आर एट लॉगरहेड्स। तो वहां कोर्ट कहती है कि हम किसकी बात सुने? Frankly, police even does not have a right to appoint a lawyer of their choice, क्योंकि स्कीम ऐसी हो गई है कि लॉयर दिल्ली सरकार ही अपॉइंट करेगी। तो ये प्रॉब्लम्स इसलिए चल रही हैं कि कोऑर्डिनेशन किसी के साथ नहीं करना, प्यार से किसी के साथ नहीं रहना, डेमोक्रेसी का नाम लेना है, लेकिन डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए ना खड़े होना है, ना डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को चलने देना है, और हर जगह पर क्योस करना है। तो क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, प्रॉपरली लीगली ड्राफ्टेड, एकेडमिकली ड्राफ्टेड रिप्रेजेंटेशन, जिसमें सारी प्रॉब्लम्स हो, वो रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, जरूर दी भी गई होगी। सेकेंडली, कोई भी इलीगल ऑर्डर आता है कि बजटरी हेड तो ये है, स्टूडेंट वेलफेयर फंड का पैसा आप अगर सैलरीज में यूज कर रहे हैं, नॉट पॉसिबल, कोर्ट्स विल नॉट अलाउ दैट। आप इमीडिएटली उन ऑर्डर्स को लेकर पहले रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन देने के बाद नहीं मानते तो एलजी के पास रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, पहले गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। मैं मानती हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट में भी कुछ सेम वॉइसेस हैं जो समझेंगे इस चीज को, जो अति करने से बचेंगे, जो एक्सट्रीम मेजर्स लेने से बचेंगे। तो पहले वी मस्ट गो टू दिल्ली गवर्नमेंट, वी मस्ट गिव देम रिप्रेजेंटेशन। नहीं मानते हैं तो उनके बॉस एलजी को रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। वहां से भी कुछ नहीं होता है तो उसके बाद इलीगल ऑर्डर्स को चैलेंज करना चाहिए, कोर्ट्स में चैलेंज करना चाहिए, क्लियरली दिखाते हुए ये ऑर्डर आया जी, स्टूडेंट वेलफेयर फंड का पैसा टीचर्स की सैलरी पे करने के लिए, ये जजमेंट्स कहती है इट कैन नॉट बी डन, ये रूल कहता है इट कैन नॉट बी डन, वो हो सकता है। और उसके बाद क्योंकि सैलरीज कैन बी स्टॉप्ड and budgetary allocations cannot under one head cannot be transferred to the other head illegally। और मैं एक बात और कहूंगी कि आपके सामने जो ये लोग हैं ना, एक persistent litigants, they go to the court of law on any and every issue। तो इनके खिलाफ जो फाइट है वो तो सड़कों पर भी होगी, वो वाइस चांसलर ऑफिस से सीएम के रेजिडेंस तक भी होगी, वो अकेडमी के लिए भी होगी जैसे आज हो रही है,
वेबिनार्स में, सेमिनार्स में आप सभी सीनियर्स, आप लोग अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि प्रॉब्लम क्या है. इट्स नॉट ओनली अबाउट अस, इट इज अबाउट द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू ब्रेक द सिस्टम्स. तो ये अवेयरनेस भी हो सकता है, मुझे लगता है आखिर में कोर्ट का भी रास्ता हो सकता है. तो मुझे आशा ही विश्वास है विद सच luminaries here, हम लोग तो we, and at least I can say on my behalf, we are so fortunate to address such luminaries, और उनके साथ रहते हैं. तो बहुत कुछ मैंने जो सुना अभी सब लोगों से, मैंने सीखा भी है बहुत कुछ. और जो भी मेरी मदद किसी भी चीज में चाहिए, वी आर ऑलवेज देयर. अखंड जी है, कपाही जी है, भागी जी है, नेगी जी, एवरीबडी इज हियर. तो जो भी हमारे जिम्मे कोई भी जिम्मेवारी आएगी, वील बी देयर. बहुत बहुत शुक्रिया. नमस्कार.